this video is a very short update to all my MNS aspirants. अक्सर जब हम बात फौज की करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुझे लगता है मेजर एस्पेक्ट कैंडिडेट्स के माइंड में आता है मेडिकल्स के बारे में, राइट? एंड उसमें भी सबसे पहला पॉइंट होता है कि मैम हाइट कितनी होगी, इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। तो यदि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि एमएनएस के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके यदि एक नर्सिंग ऑफिसर के पद पे आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्राई सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को सर्व करना चाहते हैं एक ही यूनिफॉर्म में, क्योंकि आपको बता दूं यदि आपको ये नहीं पता है कि अगर आप एक एमएनएस ऑफिसर हैं, यानी कि आप अगर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करती हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो ये कि आपकी वर्दी तो बीच कलर की होती है, लेकिन इस बीच यूनिफॉर्म में रहते रहते आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों में ही अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। जी हाँ, तो है ना कितनी बेहतरीन बात। अब इसी के साथ में आइए बात करते हैं आपके हाइट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं, तो माय एस्पिरेंट्स आपको बताना चाहती हूँ एमएनएस के लिए जो मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है दैट इज 152 सेंटीमीटर्स। जी हाँ, यदि आप किसी भी नॉर्मल रीजन से हैं, बट डेफिनेटली देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर द हिली एरिया से जितनी भी हमारी कैंडिडेट्स बिलोंग करती हैं, और साथ ही साथ में एनईआर दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली एरियाज की हमारी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए जो हाइट क्राइटेरिया है दैट इज 147 सेंटीमीटर। सो होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे आज की इस वीडियो से। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस और साथ ही साथ में अपनी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल एमएनएस क्लासेस बाय सिद्ध। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।